हाय, आज हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। एनिमेशन 2D हो या 3D हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एनिमेशन कहाँ बनाए जाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। एनिमेशन अगर जापान में बनता है तो उसे एनिमे कहा जाता है, और जो इंडिया में बनता है उसे कार्टून कहा जाता है। बहुत से लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता। एनिमे जापानीज स्टाइल में जापान में बनाए जाते हैं और कार्टून इंडिया में अगर कार्टून देखने होंगे तो हंगामा, पोगो, कार्टून नेटवर्क ऐसे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, बट एनीमे नहीं। क्रंची रोल जैसे प्रीमियम ऐप लेने पड़ते हैं और उस पे देखने पड़ते हैं। अब एनीमे एडिशन बहुत अच्छी नहीं, गलत भी है, अच्छी भी है। अब कितना डीप गया है वो बंदा फ़र्क पड़ता है। अब तुम्हें एनीमे देखना है या नहीं देखना है वो तुम्हारे ऊपर, बट एनीमे में तुम्हें हर एक स्टाइल मिल जाएगी, जैसे लव, फाइटिंग, बहुत से कैटेगरीज है, मैच्योर, और अलग अलग कैटेगरीज में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तुम्हारी जो कैटेगरी फेवरेट हो तुम वो कैटेगरी में मूवीज़ देख सकते हो। अब एक बंदे की मैंने ऑनलाइन रिव्यू ली। मैं इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, बट मुझे एक रील दिखे, उसमें उसने एनीमे के बारे में बताया था, कुछ उसे जो फीलिंग्स आती है एनीमे देखने के बाद, और उसने जो रिव्यू दिए एक नंबर। एक बार रिव्यू देखना। पता है एक इंट्रोवर्ट लड़का या लड़की का उसका लाइफ में लिया हुआ बेस्ट डिसीजन क्या है? और वो है एनिमे देखना। हम लोग ना बहुत कम चीजों से खुद को खुश रख पाते हैं, और एनिमे एक ऐसा जरिया है जो हमें अकेले वक्त में भी अकेला होने का महसूस नहीं दिलाता। शायद मैं अपने लाइफ में सभी आदतों को छोड़ सकता हूँ, पर एनिमे देखना कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसने जो रिव्यू दिया है एक नंबर। मुझे ऐसा रिव्यू बहुत ढूंढने के बाद मिला है, और एक नंबर रिव्यू। हाँ, एनीमे इतना अच्छा है। एनीमे अगर तुम तुम्हारे कैटेगरी में देखते हो ना, तो एनीमे अगर तुम तुम्हारे कैटेगरी में नहीं देखते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये रील देखो। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, एनिमे सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस कंटेंट को। एरन और लिलुश का सैक्रिफाइस सब लोग नहीं समझ सकते। इताची एंड ओबिडो का सफर एंड उनके डिसीजन के पीछे का कारण नहीं है सबके लिए। प्योर लाई इन अप्रैल एंड डार्लिंग इन द फ्रैंक्स का एंडिंग नहीं फील कर पाएंगे सब लोग। गट्स का सफर एंड कानेकी का टॉर्चर मैक्सिमम लोग नहीं देख पाएंगे उसे। एंड थॉरफिन का कैरेक्टर नहीं है सबके लिए। हाँ, मैं अलग हूँ क्योंकि मुझे क्रीन चीजें पसंद नहीं। एनिमे देखता हूँ, मांगा रीड करता हूँ, एंड आई एम वे मैच्योर देन दोस जेन ज़ी किड्स। देखा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कैटेगरी का देखना है। अगर तुम्हें दूसरी कैटेगरी चेंज करनी है तो बीच से देखना स्टार्ट मत करना, स्टार्टिंग से देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैं तुम्हें बहुत से चीज़ें समझाने वाला हूँ, क्रिएटर्स, सॉफ्टवेयर्स, मेरा रिव्यू, बहुत से चीज़ें। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे हम देखेंगे कुछ क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स। अब यूट्यूब पे अगर तुम एनिमे देखने जाओ तो तुम्हें ऑफिशियली कोई एनिमे नहीं देखने वाला, बट कुछ ऑफिशियल क्रिएटर्स है जो खुद का एनिमे बनाते, जो खुद की स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे कि RG बकेट लिस्ट, यू आर नॉट योर टाइप। और ये जो दो क्रिएटर्स है वो अपनी स्टोरी ऐसे समझाते हैं एनिमे में। उनकी क्वालिटी नॉट योर टाइप की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट जो RG बकेट लिस्ट की वो 4K तक रिलीज़ करता है। अब उसने उसकी फर्स्ट लव जो रिलीज़ की थी, एक नंबर। उसके एनिमेशन में कोई कसर नहीं छूटती, और देखा जाए तो ये अपने स्टोरी बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत रिलेटेबल होती है। उनकी हर एक वीडियो ऐसी लगती है जैसे कि मज़ा ही आ जाता है। और अगर तुम्हें रोस्टिंग देखना है तो एंग्री प्राश तुम घर हेडफोन लगा के देखना। एंग्री प्राश एक अच्छा चैनल है जहाँ पे तुम एनिमेशन के द्वारा रोस्टिंग वीडियो देख सकते हो, और क्या ही चाहिए। और देखा जाए तो हम कुछ एनिमे के क्रिएटर्स के बात करेंगे। अब एनिमे के क्रिएटर्स में देखा जाए तो हायाओ मियाज़ाकी, नाम ही हार्ड है, बट हायाओ मियाज़ाकी ये भी अच्छे एनिमेशन क्रिएटर है। इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत से चीज़ें करी है, और इनके एनिमे देखने जाओगे तो बहुत अच्छे रहते हैं। और नेक्स्ट जो क्रिएटर नहीं बोल सकते, एनिमे इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं तब से इन्होंने जो भी मूवीज़ रिलीज़ करी है एक नंबर। अगर तुम्हें इनका रिव्यू मैं अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊँगा, तुम इस वीडियो में देखो।
क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड, तुमने कभी इन मास्टरपीसों को देखा है जहाँ पे फिल्म मेकर्स 3 घंटे में ठीक से इमोशन डिलीवर नहीं कर पाते? वहाँ पे इस लेजेंड ने ऐसा कुछ मूवीज बना के रखा है जो मरते दम तक हम नहीं भूल सकते, और उनमें से एक मूवी तो बस 45 मिनट्स का है। मुझे नहीं लगता माकोटो शिंकाई के मूवीज को इस सेंचुरी में कोई बीट कर पाएगा, स्पेशली योर नेम जैसे मूवी को। हर मूवीज में तुमको कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस देखने मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुमने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड देखा है तो तुम इजीली टाइम की हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर तुमने गार्डन ऑफ वर्ड्स देखा है तो तुम्हारे लिए एज मैटर नहीं करेगा, और अगर तुमने वेदरिंग विथ यू देखा है तो तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी नहीं भागोगे। मैं तो अभी भी बोलूंगा एनिमे मूवीज आर बेस्ट। अब ये रिव्यू एक नंबर था। माकोतो शिंकाई एक नंबर मूवीज बनाते हैं। अब तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, तुम्हें क्यों तुम्हारी क्राइटेरिया में देखना होता है। अब तुम्हें कुछ फीलिंग्स एंड क्यों देखना होगा, मतलब क्यों लोग देखते हैं ये देखो, इस रील में बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो, हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, हजारों प्रॉब्लम्स, बट एक सॉल्यूशन, एनिमे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई तुझे मिलता क्या है ये देखकर, मेरा आंसर हर बार सेम ही रहता है कि मैं एनिमे को बस देखता नहीं बल्कि उसे समझता हूँ। इसीलिए एनिमे एक जरिया है जिससे मैं सीखता हूँ। जब दिल टूटेगा तब जिराया सेंसे के वो बातों को याद करूंगा। जब डिप्रेशन आएगा तब इशिदा को देख के खुद को संभालूंगा, और जब सेल्फ डाउट आएगा तब डेकू के पूरे जर्नी को एक बार दोबारा देखूंगा। तुम्हें लग ही सकता है कि एनिमे सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, बट असली में वो हमें सिखाता है लाइफ के प्रॉब्लम से डील करना। अब बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे। अब थर्ड टॉपिक है रिव्यू। अब कुछ क्रिएटर्स को देख के, जैसे मैंने तुम्हें यूट्यूब के क्रिएटर्स बताए, आरजी बकेट लिस्ट अकेले में बैठ के जो एनिमेशन करता है और जो उसके रिजल्ट्स है एक नंबर, बट वो जो एनिमेशन करता है ना, उसको उसमें बहुत टाइम लगता है। अब ये कॉमन है, एनिमेटर्स को एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब उसके जितने भी वीडियो है वो सब मैंने देख लिए। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी भी स्टोरी बताऊं। इसके लिए मैंने एडोबी एनिमेशन, सबसे प्रीमियम ऐप, अपने जुगाड़ से लिया था और उस पर एनिमेशन करना स्टार्ट कर दिया। एक वीक में 6-6 घंटा, 3-3 घंटा देकर मैंने एक ड्राइंग करी, एनिमेशंस क्रिएट करे, कंप्यूटर में बहुत से फाइल्स क्रिएट करी, उसमें एनिमेशन करे, और जो एक वीक के बाद जो रिज़ल्ट आया, हाँ वो मेरा जो स्टार्टिंग के वीक था उसका रिज़ल्ट है। हाँ फ़नी भी है, कैरेक्टर्स मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा था तो हाँ कुछ तो अजीब ही बना था। देखो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा एनिमेशन करा था। हाँ ये एनिमेशन करने के लिए बहुत मेहनत करी थी तो अच्छा ही लग रहा था, बट एनिमेशन करने में इतना टाइम लगा था कि सोच ही नहीं सकते। बट ये एनिमेशन जब मेरा क्रिएट हुआ तब मुझे पहले तो मेरे फ़ोन तक लाने के लिए बहुत टाइम गया। हाँ एनिमेशन करना मुश्किल तो है, बट अगर तुम अच्छे से तुम अगर एक बार सीख जाते हो ना तो तुम्हें लर्निंग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। तुम अपना सब कुछ बना सकते हो वीडियो में, बट हाँ मेहनत तो बहुत है। आरजी बकेट मोस्ट पॉपुलर, मतलब बहुत पॉपुलर एनिमेटर है। अगर तुम उसके वीडियो पे जाकर देखोगे तो उसके 10 मिनट की वीडियो भी बनाने के लिए 8 मंथ लगते हैं। हाँ मैंने बहुत, मतलब उसकी वीडियो रिलीज़ होती है मैंने देखा था, बट उसको 10 मिनट की वीडियो अपलोड करने के लिए 8 महीने लगे थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। अब उसी को रखते हुए उसी को साथ में रखते हुए मैंने वो छोड़ दिया। मतलब एनिमेशन करना मुश्किल नहीं है, बट जो टाइम जाता है नहीं, मैंने वो करना छोड़ दिया और बाद में कुछ दूसरे ऐप ढूंढे, बट कौन सा भी ऐप मुझे बेटर नहीं लगा। बट एडोबी एनिमेशन अगर तुम किसी जुगाड़ से ले लेते हो तो एक नंबर तुम उसमें सीख सकते हो, एक नंबर एनिमेशन कर सकते हो। एडोबी एनिमेशन बुरा नहीं है, बट लेने के लिए बहुत मुश्किल है, सीखने के लिए भी। और जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो मुझे टैग करना, मैं ज़रूर देखूँगा। तो हम बढ़ते फोर्थ टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक में मैं बताता हूँ तुम्हें कौन से ऐप यूज़ करने हैं। अब एनिमेशन के लिए बहुत से ऐप है। अब तुम पीसी के लिए करे हो या फ़ोन के लिए, मेरे पास दोनों के लिए लिस्ट है। अब तुम्हें दिखाता हूँ।
अगर तुम एनिमेशन करना चाहते हो, अगर तुम मेरे जैसे करना चाहते हो, कैसे भी करना चाहते हो, अगर तुम्हें एनिमेशन करना है तो तुम्हें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कुछ पीसी के लिए सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ, मोबाइल के लिए भी है बट पीसी के लिए एडोबी एनिमेशन, ब्लेंडर, माया, एनिमेकर ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। और मोबाइल के लिए तुम्हें फ्लिप क्लिप बेटर ऐप है, तुम उस पर ट्राई करो। और बहुत से इधर लिख दूँगा, तो ट्राई करना और वीडियो बनते ही टैग करना। बाय बाय।